अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट वन। पार्ट 1, द जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म कौन सी है? तो ये जनरल टर्म का फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, ये b आएगा, इसको एनसर्कल कर देंगे। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला है, a प्लस n-1 ब्रैकेट इंटू डी, ये b आएगा। ठीक है। पार्ट 2, विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3, 6, 12, 24 अप टू सो ऑन इज 384। ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 6, 12, 24 है, इसकी ये 384 कौन सी टर्म है? तो ये बताना है हमने, इसको सॉल्व करके बताएंगे ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिख लेते हैं, 3, 6, 12, 24। तो ये फाइंड कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म कौन सा फार्मूला होता है? ar⁻n-1। n हमने फाइंड करना है। an क्या है? 384। an 384। a फर्स्ट टर्म ये है 3। रेशो इसकी फाइंड करेंगे, रेशो 6/3, ये आएगा 2। r की वैल्यू क्या है? 2। एक्सपोनेंट n-1, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, 384 डिवाइड 3, 2 का एक्सपोनेंट n-1। 384 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये 128 आ गया, इक्वल ये एक्सपोनेंट n-1 आ गया 128। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 का एक्सपोनेंट 7 आएगा, 2 रेज टू द पावर n-1। ये देखें 2 2 के इक्वल है, तो 7 किसके इक्वल आएगा? n-1 के। तो -1 इधर आके +1 हो गया, ये आ गया n = 8। तो ये 8 को हमने एनसर्कल कर देना है, ये 8 आ गया। पार्ट 3, द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस an = 2n + 3 इज। तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है 2n + 3, इसकी हमने 5वीं वैल्यू मालूम करनी है। फिफ्थ टर्म सीक्वेंस लिखते हैं पार्ट 3 का, an = 2n + 3। इसमें हमने n = 5 पुट करना है, a5 n की जगह पे 5, 2 5 10 + 3, इन दोनों को ऐड किया जाएगा 13। तो ये 13 को हम एनसर्कल कर देंगे, 13 ये आ गया। पार्ट 4, फाइंड द मिसिंग टर्म इन 7, 11, 13, 17, 19। मिसिंग वैल्यू है और ये आगे 25 है। तो हमने ये जो मिसिंग वैल्यू है इसको फाइंड करना है, ये जो मिसिंग टर्म है इसको हमने फाइंड करना है। पार्ट 4, 7, 11, 13, 17, 19। अब ये देखें 7 और 11 में कितना डिफरेंस है? 4 का। 11 और 13 में 2 का। 13 और 17 में ये है 4 का। अब ये देखें 4, 2, 4, फिर 17 और 19 में कितना डिफरेंस है? 2। अब 19 और ये मिसिंग में कितना डिफरेंस आएगा? अभी देखिए 4, 2, 4, 2, फिर 4 आएगा। ठीक है, 19 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 23। और 23 और 25 में कितना डिफरेंस है? ये देखें इसमें भी 2 का डिफरेंस है।
तो ये मिसिंग वैल्यू हमारे पास आ गई, मिसिंग टर्म ये आएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट 5 इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है 7, 10, 13 अप टू सो ऑन। द 20th टर्म इज, तो ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है इसकी हमने 20वीं रकम मालूम करनी है। 7, 10, 13 अप टू सो ऑन, तो इसमें हमने 20वीं रकम मालूम करनी है। तो हमने A20 फाइंड करना है। A1 प्लस n-1 इंटू D। सबसे पहले A1 कितना है 7, n है 20, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 7, ये आ गया 3। A1 7, n 20 माइनस 1, D कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, ये 20 आ गया n की जगह पे। 20 माइनस 1 19, 3, 19 को 3 से ज़रब कर देंगे, ये आ गया 57। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 64। तो इसको हम एनसर्कल कर देंगे। पार्ट 6 पॉलिनोमियल 3y² इज, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3y², बताना है कि ये क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई कार्ड्रेटिक है। तो ये है कार्ड्रेटिक, तो इसको हम एनसर्कल कर देंगे। पार्ट 7 द स्क्वायर ऑफ 99 बाय फॉर्मूला इज, 99 का फॉर्मूला के जरिए कौन सा स्क्वायर है, तो ये हमने बताना है 99 का फॉर्मूला के जरिए कौन सा स्क्वायर बनता है। 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हमने इसका फार्मूला लिखना है, माइनस 2 फर्स्ट टर्म 100, सेकंड 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा a, ठीक है, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको एनसर्कल कर देंगे। पार्ट 8 इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 9 देन x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइंड हमने करना है। तो इसका स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ये जो वैल्यू दी हुई है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। x स्क्वायर प्लस, यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसमें प्लस आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखें 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 ओवर x, 9 का स्क्वायर 81, x से x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस 2 हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, 81 माइनस 2, ये आ गया 79। तो ये देखें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 79। इसके बाद पार्ट 9 द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर इज, तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये आ गया 3y का स्क्वायर। अब ये देखें फार्मूला कैसे बनेगा, माइनस 2 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म 3y, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2x माइनस दरम्यान में ये 2 2 4 4 3 12 12xy बन सकता है ना,
माइनस 3y का स्केयर। ये देखें इसके ऊपर स्केयर है, इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। ठीक है, तो ये आएगा बी ऑप्शन, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। पार्ट 10 सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 100 माइनस 99 का एक्सपोनेंट क्या है 0 इंटू 100 इज। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने फाइंड करनी है। ये देखें 99 का एक्सपोनेंट 0 है तो ये 1 के इक्वल आएगा। किसी नंबर का भी अगर एक्सपोनेंट 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होगा। 100 माइनस 1, ठीक है, इंटू 100, 100 माइनस 1 ये आ गया 99 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 9900। ठीक है, तो ये आ गया 9900 पार्ट सी। पार्ट 11 इफ 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और x की वैल्यू 2 दी हुई है। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 दी हुई है, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 3y, x की वैल्यू 2, माइनस 2 दूसरी साइड पे जाके प्लस 2 हो गया, 4 प्लस 2 6। अब ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 को 3 पे डिवाइड किया, ये आ गया 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया। पार्ट 12 मेक x द सब्जेक्ट इन y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। तो ये जो x है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, ये माइनस 2x दूसरी जानिब आकर प्लस 2x हो गया, y दूसरी साइड पे गया तो ये माइनस हो गया 1 माइनस y, ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया, ये y इधर आके माइनस y हो गया। अब ये देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस y ओवर 2, x इज इक्वल टू 1 माइनस y ओवर 2। तो ये इसका ऑप्शन सी आ गया। इसके बाद पार्ट 13 इफ x प्लस y इज इक्वल टू 6, x माइनस y इज इक्वल टू 2 देन x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x प्लस y इज इक्वल टू 6, x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये प्लस y माइनस y से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x ये आएगा 2x, 6 प्लस 2 8। अब ये देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 4, x की वैल्यू 4 आ गई। ये 4 को हम क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन क्वेश्चन 1, x की वैल्यू 4 पुट की, 4 प्लस y, ये देखें 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, ये 4 दूसरी साइड पे जाके माइनस 4 हो गया, y इक्वल आ गया 6 माइनस 4 2, y की वैल्यू 2 आ गई, ये बी ऑप्शन आ गया इसका। पार्ट 14 द लाइन y इज इक्वल टू माइनस 7x पासिस थ्रू। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस 7x, ये किस में से गुजरती है, 0 7 7 0 0,0 7,7। तो इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 7x, पुट x इज इक्वल टू 0, माइनस 7, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू भी 0 आ गई, तो ये 0,0 आएगा इसका सॉल्यूशन। x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू भी 0 आ गई, तो ये इसका ऑप्शन सी आएगा।
पार्ट 15 इफ 7x लेस देन -14 देन 7x लेस देन -14। अब ये देखें x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ 7 पे डिवाइड कर देंगे। सेवन से 7 कैंसिल हो गया, x लेस देन 14 को 7 पे डिवाइड किया, ये आ गया 2, तो ये आ गया x लेस देन -2, x लेस देन -2, ये आएगा डी ऑप्शन। तो ये पार्ट 15 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। पार्ट 1 12, 14, 17, 21 मिसिंग। ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं इनको हमने फाइंड करना है। पार्ट 2 में भी 139 मिसिंग, ये दो मिसिंग टर्म्स जो हैं इनको हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 12, 14, 17, 21। अब ये देखें 12 और 14 के दरमियान कितना डिफरेंस है, यानी कि 12 में कितना ऐड करें तो 14 बनता है। 12 में हम 2 ऐड करें तो ये 14 बनता है। 14 में कितना ऐड करें, 14 में 3 ऐड करें तो 17 बनता है। 17 में कितने ऐड करें तो ये 21 बनता है, तो ये 4 ऐड करने से बनता है। 21 में अब हमने कितने ऐड करने हैं, ये देखिए 2, 3, 4। अब इसमें हम 5 ऐड करेंगे। 21 में 5 ऐड किया तो ये आ गया 26, और 26 में क्या ऐड करेंगे, ये 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 26 जमा 6, ये आ गया 32। तो अब इसका फार्मूला लिखेंगे। हेयर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड term is 2। पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान कितना डिफरेंस है, 2 का फर्क है, ठीक है। 14 माइनस 12 ये आ गया 2, एंड 1 एडेड कंटिन्यूअसली in next terms। so फिफ्थ टर्म, फिफ्थ कैसे आएगी, फोर्थ में हम 5 ऐड करेंगे। 21 में 5 ऐड किया तो ये 26 आ गया। इसी तरह से सिक्स्थ टर्म 26 में 6 ऐड करेंगे, ये देखें तो ये आएगा 32। पार्ट 2 139 मिसिंग टर्म। अब ये देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आया। 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 बने, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बनेगा। अब 9 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27, फिर 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये देखें ये दोनों 3 3 आया ना, 3 से ज़रब करने से बना, तो इसी तरह से हम इसको भी 3 से ज़रब करेंगे, फिर इसको भी 3 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 27 को 3 से ज़रब किया, ये आएगा 81। हेयर एवरी नेक्स्ट टर्म is obtained by multiplying previous term by 3। अगली रकम कैसे हासिल होती है, पिछली रकम को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। तो इसी तरह से अगली टर्म आ जाएगी। सो फोर्थ टर्म, चौथी रकम कैसे आएगी, तीसरी रकम को हम 3 से ज़रब करेंगे
तो तीसरी रकम कौन सी है 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आएगा। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ कैसे आएगी, फोर्थ को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 7 21, 1 2 3 2 6 6 और 2 8, तो ये 81 आ गई। तो ये ही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमने इसकी पहली 4 रकमें मालूम करनी है। पार्ट 1 है an इक्वल 8 + 2n। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, an इक्वल है 8 + 2n। इसमें हमने सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करनी है। पुट n इक्वल 1, a1 क्या आ गया 8 प्लस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। फर्स्ट टर्म 8 + 2 10 आ गया। तो ये पहली रकम आ गई। अब पुट करेंगे n इक्वल 2, n की जगह पे 2, 2 2 4, 8 + 4 12। सेकंड टर्म, अब हम इसकी थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। पुट n इक्वल 3, n की जगह पे 3, 8 प्लस n की जगह पे हमने 3 पुट करना है। थर्ड टर्म क्या आ गई 2 3 6, 8 + 6 14। तो ये थर्ड टर्म आ गई 14। पुट n इक्वल 4, अब हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे। 8 + 2, n की जगह पे 4, 2 4 8, 8 + 8 16। ये फोर्थ टर्म आ गई 16। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 क्या है, an इक्वल 6 × 3 raised to the power n-1। तो इसकी भी हमने पहली 4 रकमें मालूम करनी है। पुट n इक्वल 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे पहले। फर्स्ट टर्म आ जाएगी 6 × 3 raised to the power n-1, n की वैल्यू 1, 1 - 1 0 आ गया। ये देखें जिस नंबर का भी एक्सपोनेंट 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 है। तो ये a1 इक्वल 6 आ गई। पुट n इक्वल 2, अब हम n इक्वल 2 पुट करेंगे। a2 सेकंड टर्म 6 × 3 raised to the power n-1, n की जगह पे 2, 2 - 1 1 आ गया। तो ये देखें ये आ गया 3 raised to the power 1, 3 ही आ गया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 18। तो ये a2 18 आ गया। अब हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। पुट n इक्वल 3, n की जगह पे 3, 6 × 3 raised to the power n-1, 3 - 1, 3 - 1 2 आ गया। 3 raised to the power 2 यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 9, 6 9 = 54। तो ये a3 आ गया 54। पुट n इक्वल 4, a4 6 मल्टीप्लाई 3 raised to the power n-1, n की जगह पे 4 - 1, 3 raised to the power 4 - 1, 4 - 1 3 आ गया। तो 3 की पावर 3 है तो ये आएगा 3 3 9 9 3 27 27 आ गया।
6 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 162। A4 आ गया 162। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड A15 बाय पोजीशन टू टर्म रूल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 10 अप टू सो ऑन। तो ये हमने इसमें A15 फाइंड करना है बाय पोजीशन टू टर्म रूल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है, हमने A15 फाइंड करना है। किस रूल से फाइंड करना है? बाय पोजीशन टू टर्म रूल। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अरिथमेटिक सीक्वेंस लिख लेते हैं 1 4 7 10 अप टू सो ऑन। पोजीशन लिखेंगे टाइम्स टेबल टर्म्स। अब ये देखें, इसकी पोजीशन लिखेंगे 1 2 3 4। ये 1 पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, 1 की पोजीशन 1, 4 की पोजीशन 2, 7 की पोजीशन 3, 10 की पोजीशन क्या है? 4। अब ये देखें, ये 1 कैसे आएगा? ये जो पोजीशन है 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। 3 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 1। तो ये देखें 1 आ गया ना। अब ये सेकंड पोजीशन है, इसको भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 आएगा। ये यहाँ पे लिख लें 3 मल्टीप्लाई 3। पोजीशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख लें पोजीशन मल्टीप्लाई 3। पोजीशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 6 है। 6 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आएगा 4। तो ये 4 आ गया ना। अब ये देखें पोजीशन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 9। 9 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7। इसी तरह से ये फोर्थ पोजीशन पे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 10। तो ये देखें 1 4 7 10, 1 4 7 10। अब हमने कौन सी पोजीशन फाइंड करनी है? 15th पोजीशन फाइंड करनी है। अब हमने क्या फाइंड करना है? A15। तो A15 कैसे आएगा हमारे पास? रूल क्या है? मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 3 देन सब्ट्रैक्ट 2। मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 3। ये जो पोजीशन है ना, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन सब्ट्रैक्ट 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये देखें A15 हमने फाइंड करना है ना, तो 15th पोजीशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई 3, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -2। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 45। 45 -2, ये आ गया 43। 43। तो A15 आ गया इक्वल 43। यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। शाहिद अर्नड ₹240 इन द फर्स्ट डे। शाहिद ने पहले दिन 240 रुपए कमाए। ₹340 इन द सेकेंड डे, और दूसरे दिन उसने 340 रुपए कमाए। एंड ₹440 ऑन थर्ड डे, और तीसरे दिन उसने 440 रुपए कमाए। हाउ मच डिड ही अर्न इन द 9th डे। उसने 9वें दिन कितने रुपए कमाए? तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगेगा इसमें, जनरल टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 द सीक्वेंस लिख लेते हैं
द सीक्वेंस इज, पहले दिन उसने 240 रुपए कमाए 240, दूसरे दिन 340 रुपए, तीसरे दिन 440 रुपए कमाए। तो हमने फाइंड करना है कि उसने 9वें दिन कितने रुपए कमाए। तो यानी कि हमने A9 फाइंड करना है। इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये देखें इसमें कितना डिफरेंस है 100 का। तो ये क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। Here फर्स्ट टर्म ये आ गई 240, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 340, फर्स्ट टर्म 240, 340 माइनस 240 ये कॉमन डिफरेंस आ गया 100। एन कितना है, एन है 9, A9 हमने फाइंड करना है ना 9वें दिन की कमाई, यूजिंग फार्मूला जो हमने इस्तेमाल करना है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1, ये जनरल टर्म का फार्मूला है। N कितना है 9, फर्स्ट टर्म 240, N9 माइनस 1, D कितना है कॉमन डिफरेंस 100, 240 प्लस 9 माइनस 1 8, 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 240, 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 800, 240 प्लस 800 ये आ गया 1040, A9। तो ये 9वें दिन की कमाई आ गई। हैंस शाहिद अर्नड रुपीज 1040 ऑन 9th डे। सो शाहिद ने 9वें दिन 1040 रुपए कमाए। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इनको हमने फैक्टराइज करना है। पार्ट ए 3xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9xz, इसको फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए 3xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9xz, इन तीनों में से कॉमन क्या चीज है? ये देखें x x x ये तीनों में कॉमन है। 3 6 9 ये तीनों में 3 भी कॉमन आ सकता है। तो ये 3 कॉमन आ गया 3x। यहाँ पे बच गया y प्लस यहाँ पे 3 2 6 है 2, x कॉमन आ गया है, एक x बच गया x वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 बच गया, x कॉमन आ गया z। तो 3x को y से मल्टीप्लाई किया तो 3xy बन गया, 3x को 2x वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, 3x को 3z से मल्टीप्लाई किया तो ये 9xz बन गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी y रेज टू द पावर 4 माइनस 12 वाई स्क्वायर प्लस 36, y पावर 4 माइनस 12 वाई स्क्वायर प्लस 36। अब ये देखें y पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ही बनेगा। माइनस 2, फर्स्ट टर्म क्या है वाई स्क्वायर, सेकंड टर्म 36 6 का स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, ये 6 आ गया 36। माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बन जाएगा, माइनस 12 वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब ये फार्मूला बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस
6 का होल स्क्वायर। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी, x रेज टू द पावर 8 माइनस वाई रेज टू द पावर 8। अब ये देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 4 इसकी पावर 2। इसी तरह से y रेज टू द पावर 4 इसकी पावर क्या आएगी 2। 4 टू ज़ार 8, 4 टू ज़ार 8। ठीक है, अब ये फार्मूला बन जाएगा। अब ये देखें, ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी तरह से ये देखें, इसके ऊपर स्केयर, इसके ऊपर स्केयर, दरम्यान में माइनस, एक दफ़ा ए प्लस बी, फिर एक दफ़ा ए माइनस बी। इसी तरह से इसके ऊपर भी स्केयर है और इसके ऊपर भी स्केयर है और दरम्यान में माइनस है। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई रेज टू द पावर 4। एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4। ठीक है, एक दफ़ा हमने प्लस लिख दिया, एक दफ़ा माइनस। ये एज इज आ गया एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई रेज टू द पावर 4। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स रेज टू द पावर 4 इसका एक्स स्केयर का स्केयर माइनस वाई स्केयर का स्केयर, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई रेज टू द पावर 4। अब ये देखें, इसके दरमियान माइनस है, इसके ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है, तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, फिर ये प्लस लिख लिया, अब माइनस लिखेंगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इसके बाद एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई रेज टू द पावर 4। ये एज इट इज आ गया दोनों फैक्टर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब ये देखें, इसके ऊपर भी स्केयर है और इसके ऊपर भी स्केयर, दरमियान में माइनस। इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट डी सॉल्व करेंगे। एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 63, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। पार्ट डी, एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 63, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? सबसे पहले देखें, ये हमने एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है इसको और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 63, ये आएगा 63। ठीक है, ये देखें 1, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 है और 63, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 63 माइनस 63। अब दो ऐसे नंबर हमने फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 63 आए और सम या डिफरेंस करें तो प्लस का 2x आए या प्लस 2 आए। कौन से दो ऐसे नंबर होंगे? तो ये होंगे माइनस 7x प्लस 9x। अभी देखें, माइनस 7 को और प्लस 9 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 63 आता है। इन दोनों को ऐड करें, प्लस 9 माइनस 7, ये आएगा प्लस 2। तो ये प्लस 2x आता है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसमें से x कॉमन, x माइनस 7, 9x माइनस 63, इसमें से 9 कॉमन आ गया, x माइनस 7, x माइनस 7 कॉमन, x प्लस 9। तो ये इसके हमने फैक्टर बना दिए, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसकी हेडिंग है सॉल्व। तो ये जो ए बी सी 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। पार्ट ए, 6x रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26 माइनस ब्रैकेट 9 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26। अब ये देखिए, ये माइनस है, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो इसकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस 9, माइनस प्लस माइनस, माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा,
-3x²। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस आ गया, +5x³। 6x³ 5x³ इनको इकट्ठा कर लेंगे, 6x³ + 5x³ x² -3x² इनको इकट्ठा कर लेंगे, -26 -9। 6x³ + 5x³ ये आ गया 11x³। 6 + 5 11 प्लस x² -3x²। तो ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -3। -3 + 1 ये आ गया -2x²। -26 -9 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा -35। तो इनको सॉल्व करने से ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी, y² -5 मल्टीप्लाई -y² + 5। अब ये देखें, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। y² को -y² + 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली रकम को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। -y² + 5, फिर -5 को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 -y² + 5। अभी देखें y² को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस। y² को y² से मल्टीप्लाई किया तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 4। y² को +5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +5y²। -5 को -y² से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 5y²। माइनस प्लस माइनस 5 5 जार 25 -y⁴ + 5y² + 5y² इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 5 10y² -25। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी, x³ + x -2 डिवीजन x -1। x³ + x -2 को हमने x -1 पे डिवाइड करना है। x³ + x -2 इसको x -1 पे डिवाइड करेंगे। अब ये देखें, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये x³ बने, तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ बन जाएगा। अब x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x² आएगा। इसको साइड पे लिख लें क्योंकि यहाँ ऊपर x² नहीं है। इसके साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस x³ से -x³ कैंसिल। ये देखें x² + x -2। अब x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये x² बने, तो x को +x से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x²। प्लस x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -x। ये इसके साथ प्लस है, अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। अब ये देखें, +x² -x² से कैंसिल, +x +x ये आ गया 2x -2। अब ये देखें, x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x बने, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। +2 को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x। +2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2 +2x। ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, +2x -2x से कैंसिल, -2 +2 से कैंसिल, ये रिमाइंडर 0 आ गया। ये x² + x + 2 इसको सॉल्व करने से आंसर आ गया। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की हेडिंग है सिंप्लीफाई। तो ये जो a b c 3 पार्ट दिए हुए इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट ए 2m/n होल पावर 4 इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट ए 2m/n
होल पावर 4, 2m पावर 4 लैदा कर देंगे, 2m इसकी पावर लैदा, n की पावर लैदा कर देंगे, ठीक है। 2m रेज टू द पावर 4, तो इसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2m को। 2m मल्टीप्लाई 2m मल्टीप्लाई 2m मल्टीप्लाई 2m। अब ये देखें इसकी पावर 4 है तो इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। n पावर 4 एज इट इज आ गया, n पावर 4। 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 टू जार 16, 16 m रेज टू द पावर 4 आ जाएगी, m रेज टू द पावर 4, नीचे n रेज टू द पावर 4। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट बी, एक्स क्यूब वाई स्केयर होल रेज टू द पावर 4। अब ये देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका एक्सपोनेंट 4 है, इसका एक्सपोनेंट लैदा लैदा कर देंगे, एक्स क्यूब का एक्सपोनेंट लैदा कर देंगे 4, वाई स्केयर का एक्सपोनेंट लैदा कर देंगे 4। अब ये देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12, 2 4 ज़ा 8। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। इसके बाद है पार्ट सी, 12 एक्स स्केयर वाई रेज टू द पावर 6 जेड रेज टू द पावर 9 ओवर 2x वाई रेज टू द पावर 4 जेड रेज टू द पावर 4। अब ये देखें 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, ये एक्स स्केयर वाई रेज टू द पावर 6 जेड रेज टू द पावर 9 ओवर एक्स वाई रेज टू द पावर 4 जेड रेज टू द पावर 4, 6 मल्टीप्लाई। अब ये देखें ये एक्स स्केयर है, अब ये जो डिनोमिनेटर में एक्स है इसका एक्सपोनेंट क्या है 1, ये एक्सपोनेंट जब ऊपर जाएगा तो इसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो गया, मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर 6 है। अब ये देखें वाई रेज टू द पावर 4 जब ऊपर जाएगी तो ये आएगा वाई रेज टू द पावर -4 मल्टीप्लाई जेड रेज टू द पावर 9, ये जेड रेज टू द पावर 4 है तो ऊपर जाके जेड रेज टू द पावर -4 हो जाएगी। अब ये देखें x बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 2 -1, इसी तरह से बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 6 -4 z 9 -4 x 2 -1 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है पावर में, y 6 -4 2 z 9 -4 ये आ गया 5, 6x वाई स्केयर z रेज टू द पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आल्सो फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए 3y - 7 इज इक्वल टू 3x। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए 3y - 7 इक्वल टू 3x। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्म में हमने ये जो इक्वेशन है इसको लिखना है, लेफ्ट साइड पे अकेला y होना चाहिए। ये देखें 3y - 7 दूसरी साइड पे चला गया तो ये आएगा 3x - 7 इधर आके +7 हो गया। अब ये देखें y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे। थ्री से 3 कैंसिल हो गया, y इक्वल आ गया 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया x है 7/3। अब ये देखें x का कोफिशिएंट क्या है m, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। c कांस्टेंट 7/3, ठीक है। c किसके इक्वल है 7/3। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आ गई, विच इज
which is the required form with स्लोप। स्लोप इसमें क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो स्लोप 1 है। स्लोप इज इक्वल टू 1 एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होता है 0, C, ये होता है वाई इंटरसेप्ट। 0, C क्या है, C कांस्टेंट होता है, ये C क्या है 7/3, तो ये आ गया 7/3, ये आ गया वाई इंटरसेप्ट 0, 7/3। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 4y + 7 = 2x। तो y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y = mx + c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इंटरसेप्ट क्या है 0, C। 4y, ये 7 दूसरी साइड पे जाके -7 हो गया, +7 दूसरी साइड पे जाके -7 हो गया। अब ये देखें y के साथ 4 है, तो 4 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को। फोर से 4 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया 1/2 इंटू एक्स है -7/4। तो ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म विद स्लोप। स्लोप क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/2, एक्स का कोफिशिएंट m क्या है स्लोप, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1/2, तो स्लोप क्या है 1/2। वाई इंटरसेप्ट 0, C क्या है 7/4, ये देखें -7/4, तो ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। मेक s द सब्जेक्ट इन 3t + 5s = 10। तो इसमें हमने s को सब्जेक्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10, 3t + 5s = 10। अब ये देखें इसमें हमने s को सब्जेक्ट बनाना है, तो s को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे, 3t को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये 3t इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया 3t। अब ये देखें s के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर देंगे। फाइव से 5 कैंसिल हो गया, s = 10 - 3t/5। तो इसमें हमने s को सब्जेक्ट बना दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इफ a = xy then make x the subject, also find value of x if a = 240, y = 40। सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई हमें a = xy, तो हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a = 240 और y = 40 दिया हो। क्वेश्चन नंबर 11, a = xy। सबसे पहले हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई को इस साइड पे, ए को इस साइड पे लिख लेंगे, और लिखा है ना हमने, एक्स वाई को हमने इस तरफ लिख लिया, ए को इस तरफ लिख लिया। अब ये देखें एक्स को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो एक्स के साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ वाई पे डिवाइड कर देंगे।
ए ओवर वाई। अब ये देखें y से y कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया a ओवर y। तो ये देखें x को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट a इक्वल टू 240, y इज इक्वल टू 40। a है 240, y 40। 240 को 40 पे डिवाइड किया, ये आ गया 6। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। ये देखें 240 को 40 पे डिवाइड किया है, ये 0 से 0 कैंसिल, 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 4 4 6 24, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो फॉलोइंग में इक्वेशन दी हुई है, इनका हमने ग्राफ ड्रा करना है। पार्ट ए y इज इक्वल टू 7x, इसको सॉल्व करते हैं, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। सवाल नंबर 12, पार्ट ए y इज इक्वल टू 7x। तो सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे, फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो x की वैल्यूज कौन कौन सी पुट करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे -2, -1, 0, 1। ठीक है, x की वैल्यू पहले हम पुट करते हैं -2, y इज इक्वल टू 7x, x की वैल्यू -2, 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -14। x की वैल्यू -1 पुट की, x की वैल्यू -1, 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -7। फिर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 7 टू 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेवन को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। ऑर्डर पेयर लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -14। अब x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -7, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 7। तो ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। टेबल ड्रा करेंगे इसका, x y, x है -2, y है -14, x -1, y -7, x 0, y 0, x 1, y 7। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ये देखें, ये हमने ग्राफ इस पे ड्रा करना है। ठीक है, पहला ऑर्डर पेयर क्या है? -2, -14। x कोऑर्डिनेट है -2, y कोऑर्डिनेट -14, x कोऑर्डिनेट -2। ये देखें -1, -2। इसके बाद y कोऑर्डिनेट -14, ये डाउनवर्ड आए, -14 ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे -2, -14 ये वाला। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है? -1, -7। x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -7, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -7 ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, -1, -7। इसके बाद थर्ड ऑर्डर पेयर क्या है? 0, 0। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, ये यहाँ पे ओरिजिन पे 0, 0। इसके बाद फोर्थ ऑर्डर पेयर 1, 7। x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 7, 1, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 7 ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, इन सब को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इन सब को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये आ गया
-2 कोमा -14, ये आ गया यहाँ पे -1 कोमा -7, यहाँ पे आ गया 0 कोमा 0, ये आ गया 1 कोमा 7, ये इसकी इक्वेशन आ गई y = 7x। तो ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया, तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी y = -2x + 8। तो इसके पहले हम ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू हम -2, -1, 0 और 1 पुट करेंगे, ठीक है। x = -2, -2x + 8, x की वैल्यू -2 + 8, -2 मल्टीप्लाई होके ये आ गया +4 + 8, ये आ गया 4 और 8 12। इसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे -2, 12। अब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -2, x की वैल्यू -1 + 8, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +2 + 8, 2 × 8 10 आ गया, -1, 10। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, +8, 0 + 8 8 आ गया। ऑर्डर पेयर 0, 8, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, -2 + 8, -2 + 8 ये आ गया प्लस का 6, 1, 6। तो ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। ये ग्राफ हम इसका ड्रा करेंगे। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 12, x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 12, x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 12, ये ऊपर आएगा। x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट ये 12 आ गया यहाँ पे। x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट प्लस का 10, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 10 यहाँ पे आ गया ये। इसके बाद थर्ड ऑर्डर पेयर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 8, x कोऑर्डिनेट 0, ये x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 होता है x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट 8 यहाँ पे आ गया, ये y एक्सिस के ऊपर ही आ गया 8। इसके बाद x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 6 है, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 6 यहाँ पे आ गई है। इसका ग्राफ ये बनता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिख देंगे y = -2x + 8। तो ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर दिया। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।